तो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं जितिया पर्व स्पेशल दोस्तों खाजा। तो खाजा का पहले मैदा सान लिए, लगभग 5 किलो मैदा है, इसे हम पहले सान लेंगे। और खाजा का मैदा सानते समय दोस्तों मैदा में कुछ भी नहीं देना होता है, बस सिंपल सा मैदा को सान लीजिए। मैदा को सान लेने के बाद बस थोड़ा थोड़ा इससे तोड़ने जाना है। इस तरह से टुकड़ी टुकड़ी कर कर के मैदा को 4 बार 5 बार 3 बार कम से कम करना है। जो मैं तोड़ रहा हूँ इस तरह से तोड़ते जाएंगे। मैदा को सान लेने के बाद मैदा बिल्कुल कड़ा रखना है, गिल्ला नहीं रखना है। उतना ही कड़ा रखना है जितना कि हम बेल पाएँ आसानी से, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से तोरन देते जाएंगे, तोरन देते जाएंगे, फिर मुक्की मारेंगे। तोरन दे देने के बाद इस तरह से फिर मुक्की मार के सबको बिठा लेंगे और फिर वही प्रक्रिया से तोरन करेंगे। तोड़ना है, मुक्की मार के प्लेन कर लेना है, फिर तोड़ना है, तोड़ना है, मुक्की मार के प्लेन कर लेना है। ये प्रक्रिया कम से कम 3 बार करना है, ज़्यादा 5 बार करना है। आप जितना कम तोरन देंगे उतना कम खास्ता होगा, जितना ज़्यादा तोड़ेंगे उतना ज़्यादा खास्ता होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कम से कम 3 तोरन, आपको अगर ज़्यादा खास्ता चाहिए तो 4 तोरन, उससे भी ज़्यादा खास्ता सिंघारा चाहिए तो 5 तोरन। अगर आपको सिंघारा सब अथी खाजा टाइट रखना है तो 2 तोरन 3 तोरन दीजिए। आपका खाजा बिल्कुल टाइट रहेगा, कड़ा रहेगा, लेकिन खास्ता होना कंपलसरी है। तो कम से कम 3 से 4 तोरन दीजिए। आप 5 तोरन तक भी जिस तरह से तोड़ रहे हैं, इसे ही तोरन कहते हैं। मैदा को सान के बार बार तोड़ना, उसे ही तोरन कहते हैं, तोड़ना, मुक्की मारना। अब ये लगभग 500 हमने मैदा ले लिया है। 5 केजी मैदा के लिए 500 लगभग 60 ले लिया है। 5 केजी मैदा के लिए 500 हम मैदा का हम 60 बनाएंगे। 6 केजी मैदा लेंगे तो 600 हम 60 बनाएंगे। इस स्थिति में आप 150 ग्राम ज़्यादा मैदा ले सकते हैं, लेकिन कम मैदा नहीं लीजिएगा, ज़्यादा लीजिएगा। कभी कभी होता है कि जिस चीज़ में बना रहे चिपक जाता है तो घट जाता है। तो जैसे कि 5 केजी मैदा का है तो हम इसे 500 ग्राम मतलब 600 ग्राम भी लेंगे तब भी ठीक रहेगा, घटेगा नहीं 60। तो यानी कि जितना मैदा लेंगे उसका 10% लेना है। यानी 5 केजी मैदा लिया है तो 500 ग्राम या 600 ग्राम हम मैदा का 60 बनाएंगे। 60 बिल्कुल डालडा का ही बनता है। डालडा सुसुम होना चाहिए मैदा में, जब डाल रहे होंगे हम तो डालडा बिल्कुल सुसुम रहना चाहिए। उसके बाद जब लगेगा कड़ा होने लगा है फेंटने फेंटते, तब उस टाइम बीच बीच में तेल देते जाना है। तेल दे दे के मिक्स करते जाना है और फेंटते जाना है। इसे तब तक फेंटना जब तक कि हमारा 60 बिल्कुल हल्का नहीं हो जाए। और इसका हम लगभग 6-7 को गुल्ली बना लेंगे। 5 केजी मैदा है तो 5 की गुल्ली बनाएंगे, चलेगा। इसे उतना ही तेल देंगे जितना हमारा 60 एकदम बिल्कुल सॉफ्ट रहे, क्योंकि डालडा तो टाइट करता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो 60 में उतना ही तेल देना जितना हम सॉफ्ट हो। ज़्यादा तेल भी नहीं देना है कि ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और ज़्यादा कड़ा भी नहीं। 60 बिल्कुल भी कड़ा, जो हम 60 अभी देखा है आपको। पहले मैदा की बात कर लेते हैं। मैदा इसमें 6-7 को हम गुल्ली बना लिए। छोटा छोटा मैदा बेलने में आसान रहता है, इसलिए आप चाहे तो 5 किलो मैदा के एक बार में बेल सकते हैं। उसको 2 पार्ट कर सकते हैं, 4 पार्ट कर सकते हैं, 6 पार्ट कर सकते हैं। इसे हमने 6-7 पार्ट कर लिया। अब इसे 2 घंटा कम से कम, 1 घंटा कम से कम फूलने के लिए छोड़ देना है। झाँप करके मैदा को अच्छी तरह से हमेशा रखना है। खाजा जब भी बनाइए तो इस बात का ध्यान रखना है कि मैदा हमेशा झपा हुआ रहना चाहिए, मैदा सूखना नहीं चाहिए, मैदा के ऊपर पपड़ी नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी तक आपने 60 बनाने का तरीका देख लिया होगा, अपने मैदा सानने का तरीका समझ लिया। अब इसमें हम 60 का जो लेप लगाएंगे वो करने वाले हैं। तो हमारा 60 तैयार बिल्कुल है। और मैदा का हमने जो है था एक लोइहा लिया, एक लोरी लिया, यानी एक पेरी लिया, उसे हमने लंबा कर लिया। क्योंकि लंबा ही बेलना है, जितना ज़्यादा लंबा होगा और जितना ज़्यादा राउंड होगा उतना ज़्यादा बेहतरीन हमारा खाजा बनेगा। तो दोस्तों हमने तेल भी ले रखा है, हमारा खाजा भी 60 भी तैयार है। 60 का ध्यान रखना है, ठंडा के दिन में अक्सर 60 हमारा पूरी तरह से टाइट, पूरी तरह से करा हो जाता है। 60 जो है हमारे जो मैदा और घी डालडा को जो हम 60 बना कर रखे पीला वाला, इसमें तेल दिए हैं, उसी 60 का हम बात करें जिसका कि हम लेप लगाएंगे। वो बिल्कुल कड़ा नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। जाड़े के दिनों में खास करके ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़्यादा टाइट होता है, रोड़ी हो जाता है, वैसी स्थिति में आपका खाजा नहीं फैलेगा। तो हमें जितना बेलना था बेल लिए, जितना पाटा तक बेलना था बेल लिए, उसके बाद हल्का तेल का लेयर मार दिए, उसके बाद 60 दे दिए। ये 60 दोस्तों पिघल करके ख़त्म हो जाएगा, हट जाएगा। जब रिफाइन में छनने के लिए जाएगा तो वो 60 गल के हट जाएगा और हमारा खाजा लेयर बाय लेयर खिलेगा। ये वजह होता है 60 को डालडा बनाने का या घी बनाने का, और इस तरह से पतला करने का और तेल लगाने का, ताकि चिपके नहीं हमारा खाजा दूसरे में। हर एक लेयर अच्छी तरह से खुले, अच्छी तरह से फैले खाजा हमारा, ताकि खूबसूरत खाजा देखने में लगे। तो इसी तरह से हम बेलते जाएंगे, बेलते जाएंगे। जितना ज़्यादा लंबा चाहे तो हम चौड़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा लंबा ही रखना है।
ताकि ज़्यादा राउंड होगा मैदा का, जितना ज़्यादा राउंड होगा उतना ज़्यादा अच्छा फैलेगा। यहाँ पे एक गलती, बस इस बात का यहाँ सिर्फ ध्यान रखना है कि हम जब बेल रहे हैं पट्टी को अच्छी तरह से पतला बेलेंगे, मोटा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, जितना पतला हो सकता है मैक्सिमम पतला करेंगे। उसके बाद हर बार हर लेयर में पहले नीचे हल्का तेल घस देंगे। उसके बाद जो हमने साठ तैयार कर रखा है वो साठ देंगे। साठ बनाने के लिए दोस्तों साठ में कुछ भी नहीं देना होता है, सिर्फ डालडा और मैदा, सिर्फ डालडा और मैदा साठ बनाने में देना होता है। तो इसी तरह से राउंड करते जाएंगे। अभी अपने यहाँ समझ गया खाजा को बेलने का, साठ लगाने का तरीका। पतला रहेगा, लंबा रहेगा, पाटा हमें बस काफ़ी चौड़ा, हम चाहे तो चौड़ा करके बेल सकते हैं, लेकिन चौड़ा नहीं बेलना है, बस पतला और लंबा। चौड़ाई कम रखना है, लंबाई ज़्यादा रखना है। इससे ये होगा कि ज़्यादा राउंड हमारा बनेगा, और जितना ज़्यादा राउंड बनेगा उतना अच्छा खाजा हमारा बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है। साठ बिल्कुल हमारा सॉफ्ट रहेगा, साठ टाइट नहीं हो और लगेगा साठ कड़ा हो रहा है, साठ हमारा टाइट हो रहा है, तो उसमें हल्का ऑयल देंगे, तेल देंगे। तेल की जगह पर रिफाइंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो घी का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तेल माना जाता है खाजा के लिए। और इस तरह से लास्ट में लॉक कर देना है। अब इसे हम 10 मिनट छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद इस तरह से लंबा करेंगे। अब लंबा करके इसे 2 पार्ट या 3 पार्ट में करके हम इसे अच्छी तरह से और पतला करेंगे, और पतला करेंगे। अब आप समझ जाइए कि हमको उतना पतला करना जितना हमारे घर में नल का जो पाइप होता है 1 इंची, उस 1 इंची पाइप के बराबर लगभग हमें इसे मोटा रखना है। इस बात का ध्यान रखना। वैसे आपको और छोटा खाजा बनाना है तो उससे ज़्यादा पतला कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो पाइप हमारे घर में 1 इंची पाइप होता है जो गोलाई का, उस गोलाई का लगभग हमें मोटा रखना है। उसका इस तरह से दाब करके कटिंग करना है। बस इस तरह से कटिंग करते जाना है। अब ये हमारा खाजा का रूप तैयार हो गया। अब इसे हम लंबा करके बेलेंगे और खाजा हमारा तैयार हो जाएगा। बस इसमें लंबा का ही खेल है, हर बार लंबा ही हर चीज़ करना है। तो अब ये हमारा खाजा का पेरी तैयार हो चुका है। खाजा का हमारा पेरी तैयार हो चुका है। अब हमने पेरी काट लिया है। अब इसको हम बेलेंगे। अब हमारा पेरी तैयार हो चुका है। अब इसे हम बेलेंगे। थोड़ा सा इस तरह से उंगली से दाब देंगे ताकि बेलना में सटे नहीं, और इस तरह से बेल देना है। लगभग 5 इंची 6 इंची तक बेलना है हमें, 5 से 6 इंची का बेलना है। अब यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हम बेल रहे होंगे, बेल पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब बहुत ज़्यादा पतला बेल दीजिएगा तो उसका लेयर खुलने का उसके पास रास्ता ही नहीं रहेगा, तो लेयर खुलेगा नहीं तो हमारा खाजा खिलेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल भी। थोड़ा सा मोटकर रखना है, जितना ज़्यादा थोड़ा सा मोटा रहेगा उतना अच्छा हमारा लेयर खुलेगा, फैलेगा। अब हमने रिफाइन चढ़ा दिया कढ़ाई में। रिफाइन हमारा गर्म हो चुका है, वो खाजा हमने बेल कर रख लिया है। और नीचे हम छनौटा रखेंगे, जिस छनौटा से हम छाँकेंगे वो छनौटा रखेंगे ताकि कढ़ाई के नीचे चिपके नहीं, जले नहीं। क्योंकि हमारा चूल्हा भी जल रहा होगा, इस टेम्परेचर में देना है, भुरभुरा टेम्परेचर में। देखिए अगर आपका 60 परफेक्ट बनेगा, जो 60 की बात करें डालडा और मैदा मिला करके जो मिक्स किया हमने, वो 60 अगर आपका परफेक्ट रहेगा तो थोड़ा तेज़ आंच में भी छोड़ दीजिएगा, तब आपका खाजा अच्छा खिलेगा, बढ़िया खिलेगा। और खाजा को छानने के बाद अच्छी तरह से मैदा को फुलाना भी है, इस बात का ध्यान रखना है। 1 घंटा कम से कम फुलाना है, तभी आपको आसानी से बेला आएगा और पतला बेला आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने रिफाइन के अंदर हमने खाजा को डाल दिया। अभी आप देखेंगे बहुत से लोग इसे पूरा हिलाते हैं, पूरा फैलाते हैं, पूरा झोलते हैं। मैं बस हल्का हल्का दाबूंगा, उल्टाऊंगा, खुद ब खुद सब खाजा आराम से खिलेगा और बेहतरीन खिलेगा, अच्छा खिलेगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों का मुझे एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, इसलिए कभी भी कोई चीज़ मिस्टेक नहीं होता है। कभी कदाल हो जाए अलग बात है, लेकिन हर एक चीज़ परफेक्ट होता है और बनता है। तो जो जीतिया स्पेशल दोस्तों ये मिठाई है, अक्सर डिमांड रहता है इस तरह की मिठाई का। आने वाले दिनों में टिकरी बताने वाला हूँ, फेना बताने वाला हूँ, और भी कई चीज़ें बताने वाला हूँ। बस दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपका अपना चैनल मुंगेरिया हलवाई, मैं आपका भाई दीपक यादव। आप देख रहे हैं आज की वीडियो में जीतिया स्पेशल खाजा बनाने की रेसिपी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो हमारा खाजा पक चुका है, सिज चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बस खिल जाए, बस उसे उल्टा पुल्टा करना है, और खाजा को लाल पूरी तरह से नहीं करना है, बस अच्छी तरह से पका लेना है। अगर आपको लाल भी थोड़ा बहुत करना है तो कर सकते हैं, चलेगा। अब ये हमारा खाजा यहाँ पक के तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकाल लिए। अब इसका हम रस बनाने का तैयारी करेंगे दोस्तों। अभी तक यहाँ आपने सारा चीज़ समझ गया होगा, मैदा सानने से लेकर साठ बनाने और खाजा बेलने से लेकर छाँकने तक का तरीका समझ गए होंगे। जहाँ कोई दिक्कत लगे मुझे कमेंट कीजिएगा।
अब दोस्तों मोटा मोटी 5 kg हमने मैदा का खाजा बनाया है, तो लगभग 15 kg चीनी का चाशनी बनाएंगे। उसके लिए हमने 6-7 kg पानी दे रखा है, आधा kg लगभग इसमें दूध देंगे। 2 मिनट। अब इसका हम चाशनी बनाएंगे। वैसे अगर आप 5 kg मैदा का खाजा बनाते हैं तो उसके लिए मोटा मोटी 7.5 kg चीनी का चाशनी में काम आपका आराम से हो जाएगा। 7 kg चीनी में भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा बनाना होता है चाशनी, इसलिए हमने ज़्यादा चीनी लिया। और दोस्तों 5 kg जब मैदा का खाजा बनाएंगे तो उसमें लगभग आपको 250 पीस खाजा तैयार होगा। उसका वजन लगभग दोस्तों 15-16 kg हो जाएगा। ये पॉइंट मैं आपको बता दिया। अब चाशनी का हमने मैले उठा लिया और चाशनी हमने साफ़ कर लिया, बिल्कुल गाढ़ा 1 तार का हमारा चाशनी है। इसे बिल्कुल सुसुम होने देंगे, पूरी तरह से ठंडा नहीं होना है, बस हीट गर्म रहना है। और बस खाजा को डुबकी लगाना है, निकालना है, डुबकी लगाना है, निकालना है। थोड़ा बहुत गर्माहट को कम कर देते हैं। चाशनी बिल्कुल तार वाला होना चाहिए, 1 तार का चाशनी होना चाहिए। पहले एक खाजा डाल के देखेंगे और खाजा को चेक करेंगे कहीं मुलायम तो नहीं हो रहा खाजा हमारा ज़्यादा गर्म होने के कारण। लेकिन वैसा कोई बात नहीं, हमारा खाजा परफेक्ट हुआ। उसके बाद हम फिर फटाफट सबको डुबाते जाएंगे। बस डुबकी लगाना है, बस चीनी का हर जगह लेप लग जाना चाहिए खाजा में। वैसा नहीं कि इसे खाजा को रस में डाल करके छोड़ देंगे, वजन बढ़ेगा, डुबाएगा, पिएगा, वैसा कुछ भी नहीं होता। बस इसमें चीनी का लेयर आना चाहिए, बस ये होता है। कुछ लोग करते हैं क्या, पूरा खाची चाशनी को ठंडा लेंगे, पूरा चीनी दिखने लगेगा चाशनी में। वैसा स्थिति में डुबाएंगे तो पूरा खाजा के ऊपर भी चीनी दिखेगा, लेकिन इस खाजा के ऊपर, इस तरीके के खाजा के ऊपर आपको ज़रा सा भी चीनी नहीं दिखेगा। तो बस यही तरीका है दोस्तों खाजा बनाने का। तो उम्मीद है तो आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी मैं दिखाऊंगा चाशनी आपको, देखिए बिल्कुल 1 तार का है। इस तरह का चाशनी रखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के हमारा खाजा का रेसिपी कंप्लीट होता है जितिया स्पेशल। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।